एक लड़का आता है और वो स्कूटी के नीचे से हाथ डालता है, जिसके बाद डिग्गी खुल जाता है और डिग्गी खुलने के बाद झोला जिसमें लगभग 18 लाख रुपए ऐसा बताया जा रहा है उस झोले में था, वो झोला वो लेकर यहाँ से धीरे धीरे फरार हो जाता है। तो मैंने देखा उसको दौड़ते हुए जा रहा है, क्या हुआ करके। गाड़ी की डिक्की से कुछ कैश निकाला गया है, कुछ इसमें 3-4 व्यक्तियों का सस्पिशन आ रहा है, उनको हम ट्रैक कर रहे हैं। उससे पहले एक वाइट शर्ट में एक व्यक्ति भग रहा होता है, ठीक उसके पीछे जाके वो स्कूटी में बैठता है और वहाँ से वो फरार हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग इस चोरी की घटना में लगभग 3 से 4 लोग शामिल हैं। उधर से गाड़ी और आई और वहाँ से वो एक गाड़ी और खड़ी थी, एक लड़का यहाँ से भागा है, भाग के उस गाड़ी में बैठा, दोनों दो गाड़ियाँ हमको पड़ती थी, 2 गाड़ियाँ थी और वो वहाँ से वो लेके वो फरार हो गया पैसा लेके। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं दुर्ग के गंजेपारा में मौजूद हूँ और यहाँ आज दोपहर 2 बजे एक चोरी की घटना सामने आ रही है, उठाईगिरी की घटना सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि नमन नामक एक व्यक्ति 2 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा जाता है पैसा जमा करने के लिए, पर वहाँ पर लंच का टाइम हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से वापस आता है और लक्ष्मी ट्रेडर्स करके जो थोक विक्रेता की दुकान है, ऐसा बताया जा रहा है, जो जानकारी निकल के आ रही है, आसपास के जो लोग बता रहे हैं, वो केशर के डब्बे को बदलने के लिए अंदर जाते हैं और उसी वक्त आप सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे होंगे, एक व्यक्ति आता है, एक लड़का आता है और वो स्कूटी के नीचे से हाथ डालता है, जिसके बाद डिग्गी खुल जाता है और डिग्गी खुलने के बाद झोला जिसमें बताया जा रहा है, जिस तरह से जानकारी निकल के आ रही है, आसपास के लोग बता रहे हैं लगभग 18 लाख रुपए ऐसा बताया जा रहा है उस झोले में था, वो झोला वो लेकर यहाँ से धीरे धीरे फरार हो जाता है। और आगे के भी जो फुटेज हैं उस फुटेज में ये देखने को मिल रहा है कि आगे 2 लड़के गाड़ी लेके स्कूटी लेके पहले से तैयार हैं उसको ले जाने के लिए, और क्योंकि आप सीसीटीवी फुटेज में देख पा रहे होंगे, वो धीरे धीरे भगता है। उससे पहले एक वाइट शर्ट में एक व्यक्ति भग रहा होता है, ठीक उसके पीछे जाके वो स्कूटी में बैठता है और वहाँ से वो फरार हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग इस चोरी की घटना में, इस उठाईगिरी की घटना में लगभग 3 से 4 लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है वो कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर आता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और पुलिस प्रशासन का इस घटना को लेकर क्या कहना है, क्या जानकारी है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ परिजन और स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, आसपास के तमाम व्यापारी भी हैं। जब ये घटना हुई भी है, आप क्या देखे? आप बता रहे थे कि मैं करीब 2 बजे के आसपास अपने ऑफिस से अपने घर खाना खाने जा रहा था, तो 2 लोग बाइक में खड़े थे और एक बाइक में 2 लोग थे और एक बाइक में एक जन था, और जो चौथा आदमी तो बैग लेके, जो पैसे का बैग लेके बाइक की तरफ दौड़ते हुए जा रहा था। तो मैंने देखा उसको दौड़ते हुए जा रहा है, क्या हुआ करके। तो फिर आसपास देखा, मैं कोई दिखा नहीं मेरे को वहाँ पर, ऐसा कुछ चोरी वोरी हुआ या कुछ हुआ है करके। फिर मैं भी अपने घर चला गया। तो आपने ये इतना देखा है। हाँ। आप परिजन हैं, क्या लगते हैं जिनका पैसा चोरी हुआ है? मेरे सगा भतीजा है, जैसल मार्केटिंग अपने गुंडरेदी में उनकी दुकान है। इसने 75,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कराया, जो इससे अपने पुलगांव की तरफ है जो। अच्छा। उसके बाद वो लक्ष्मी ट्रेडर्स में आया, यहाँ पर उसको केसर उसको वापस करना था। वो केसर उसने वापस की है, क्या किया, उसके बाद जब आया डिक्की तो उसके अंदर से उसके पैसे पार हो चुके थे। तो जो सीसी फुटेज में ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 4 लोग शामिल हैं इस घटना में। एक्चुअली जैसे मैंने एक फुटेज देखा है कि एक उधर कार खड़ी थी, उस कार के पास में एक गाड़ी खड़ी थी, लड़का यहाँ से पैसा लेके भागा है, उसका नीली पैंट और गुलाबी कलर का शर्ट था चेक का। उसके बाद में जब उधर से गाड़ी और आई और वहाँ से वो एक गाड़ी और खड़ी थी, एक लड़का यहाँ से भागा है, भाग के उस गाड़ी में बैठा, दोनों 2 गाड़ियाँ हमको पड़ती थी, 2 गाड़ियाँ थी और वो वहाँ से वो लेके वो फरार हो गया पैसा लेके। जब ये घटना को अंजाम दिया तो भैया, जब नमन भैया जो 1 मिनट में पता चल गया कि पैसा पार हो गया। 1-2 मिनट में ही पता चल गया पैसा पार हो गया। कितना था उस झूले में? कुछ ऐसे 18 लाख के आसपास में बता रहा लड़का, उसका स्लिप भी भरी हुई है। अच्छा। क्योंकि सेंट्रल बैंक में पैसा उसको जमा करना था और शक्कर की गाड़ी का उसके लिए पैसा जमा करना था, और शक्कर और सेंट्रल बैंक जाता है, यहाँ से वो सेंट्रल बैंक ही जाता, सेंट्रल बैंक बदनापुर वाली में जाता, वहाँ पैसा जमा करके और वो वहाँ से वो आरटीजीएस करना था, क्या करना था उसको, वो स्लिप भी भरी हुई है। पुलिस तक ये जानकारी आप लोग दिए, फिर कब तक आई पुलिस? क्या कुछ बातचीत हुआ? पुलिस वाले तो फास्ट प्रक्रिया कर ही रहे हैं और देखते हैं अब क्या होता है आगे। अब तो भी तो पैसा हमारे पास सामने से निकल चुका है। गाड़ी में जो खड़ा था लड़का कहाँ था? गाड़ी लड़का सामने लक्ष्मी ड्रेस में था, वो नहीं देख पाया। अब बस ये गाड़ी सामने, जैसे ये गाड़ी खड़ी है, देखो आप, ये गाड़ी खड़ी है, वो लक्ष्मी ड्रेस में केसर वापस करने गया है। अच्छा। बस उतने देर में पार हो गया। पार हो या हो सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से रेकिंग हुई होगी। अच्छा, वहीं से रेकिंग हुई होगी, रेकिंग वहीं से हुई है, ऐसा लग रहा, प्रतीत हो रहा है। बाकी तो जो होगा देखा जाए। तो इस तरीके से परिजन और स्थानीय लोग भी हैं, उनके मुताबिक ऐसा बता रहे हैं कि 4 लोग थे, 2 गाड़ियों में अलग अलग 2-2 लोग थे। एक लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो यहाँ से बैग निकालता है, झोला निकालता है, जिसमें 18 लाख लगभग बताया जा रहा रुपए थे।
और लेके यहाँ से निकलता है और दो दो जो लोग थे अलग अलग गाड़ी में वो फिर यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। इस घटना के बाद जो स्थानीय थाना है वहाँ पर शिकायत दर्ज कराई जाती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँचती है और लगातार वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लगातार वो जांच कर रही है और जो उसमें जो व्यक्ति दिख रहा है उसकी जांच की जा रही है और जांच अभी चल रहा है। इस पूरे मामले में सीएसपी चिराग जैन ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए आप बाइट के माध्यम से। मामला ये है कि गाड़ी की डिक्की से कुछ कैश निकाला गया है, कुछ इसमें 3-4 व्यक्तियों का सस्पिशन आ रहा है, उनको हम ट्रैक कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो लोग पकड़े जाएं और पैसा वापस मिल जाए। लगभग कितने बजे की घटना थी और ये लगभग 2 बजे की घटना है और इसमें पुलिस को लगभग 3:45 बजे सूचना मिली। कितना अमाउंट था इसमें जो प्रार्थी बताया व्यक्ति ने उसमें 18 लाख रुपए बताया है। तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। जिस तरह से परिजन जो हैं वो बता रहे हैं कि कुछ ही देर में दिन दहाड़े चोरी हो जाती है स्कूटी से, पता नहीं शायद पहले से ट्रेनिंग होगा उन व्यक्तियों, क्योंकि बहुत ही कम समय में वो बंद किया लॉक हुआ डिग्गी को खोल लेते हैं, वहाँ से लेके चले जाते हैं और उनका कहना है कि हो सकता है कि बैंक से ही रेकी किया गया हो और आके उस घटने को अंजाम दिया गया हो। तो इस तरह से तमाम जो जानकारी थी इस घटने को लेके हमने जानने की कोशिश की और आपको बताने की कोशिश की। जो स्थानीय व्यापारी हैं उनके अंदर एक डर और भय हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से दिन दहाड़े 18 लाख रुपए रकम चोरी कर लिया जा रहा है तो उस हिसाब से उनके अंदर डर बैठ गया। बाकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, इसमें आगे क्या अपडेट रहेगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बनी रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।